Everyone, this is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today's podcast. कमोडिटी पॉडकास्ट के अंदर आपका स्वागत है। मेरा नाम अजय केडिया है। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो कल का दिन भी काफी इम्पोर्टेंट रहा है क्योंकि इवेंट काफी है और अगला हफ्ता भी हम देखेंगे इवेंट फुल वीक रहने की उम्मीद है। डेटा पॉइंट भी काफी इम्पोर्टेंटली मूव करेगा। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो को देखते हैं तो उसके लिए एक ग्लोबल मार्केट का एक हीट मैप देखा जाता है जहां से हमें एक क्लैरिटी मिलती है मार्केट में सिनेरियो क्या बन रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद कमोडिटी हीट मैप जहां पे हमने इक्विटी मार्केट के अंदर फिर से एक मॉर्निंग सेशन में अभी लाइव दिखा रहा है कि गिरावट है। डाउ जोन, एस&पी, नैस्डैक, निकाई सब में आधे % की गिरावट है। कल हमने डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में भी एक अच्छा खासा जंप जरूर देखा बट 17,500 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं लग रहा था। तो लेट्स सी आज कैसा मूव करता है। बट ग्लोबल इक्विटी मार्केट थोड़ा सा ट्रेंड डाउन है। विक्स फिर से बढ़ा है जो करीबन 25 के करीब है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कंसर्न अभी भी मार्केट में बना हुआ है। वहीं क्रूड की अगर बात करें तो कल हमने क्रूड को लोअर लेवल से शानदार रिकवरी देखी बट अभी भी 108 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। कल हमने देखा कि जिस ढंग से लोअर सप्लाई बताया जा रहा है रशिया और लीबिया से, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। लीबिया ने ऑलमोस्ट 5,50,000 बैरल पर डे के आउटपुट का हमने लॉसेस होते हुए देखा जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिला। ओपेक प्लस से भी अगर हम बात करें तो स्ट्रगलिंग है। जो प्रोडक्शन टारगेट रखा गया था वो मीट नहीं हो पा रहा है। यूएस की अगर हम क्रूड स्टॉक पाइल्स की बात करें, यहाँ पे भी हमने शार्पली फॉल आते हुए देखा। गैसोलीन की इन्वेंट्रीज में फॉल आते हुए देखा। क्रूड की इन्वेंट्री में करीबन 8 मिलियन बैरल के आसपास का ड्रॉप आते हुए देख रहे हैं। ओपेक प्लस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि डिमांड और सप्लाई को मैच नहीं कर पा रहा है जिसके चलते क्रूड में हम आगे भी तेजी देख रहे हैं। नो डाउट आज फ्राइडे होने की वजह से ज्यादा करके हम देखते हैं रिवर्स ट्रेड, मतलब जो कमोडिटीज में एक जबरदस्त तेजी हमने देखी थी वो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग के दबाव में आ सकता है। तो ज्यादा करके फ्राइडे के सेशन में इन चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो ब्रेंट अभी भी 108 के करीब है। ऐसा कोई लग नहीं रहा कि बहुत ही बड़ा सीवियरली फॉल बैक मार्केट में आएगा बिकॉज फंडामेंटल अभी भी हम काफी बुलिश पकड़ के चल रहे हैं। अंदर ड्रॉप की रणनीति ही अपनानी है। नो डाउट कल हमने एक अच्छी खासी रैली क्रूड में बनते हुए देखी है तो मे भी पॉसिबल है थोड़ा बहुत पुल बैक दिन के सेशन में हमें मिल जाए। एमसीएक्स क्रूड की अगर हम बात करें तो कल हमने 78-65 के आसपास का भाव क्लोज होते हुए देखा था जबकि हायर साइड की अगर हम बात करें तो कल प्राइजेस के अंदर हमने ऑलमोस्ट 8,050 का लेवल छूते हुए भी देखा। तो ओवरऑल वॉलिटिलिटी रहेगी, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के ट्रेड करना चाहिए। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो कल के पुल बैक के बाद एक बाइंग सिनेरियो काफी अच्छा बनता है। कल वॉलिटिलिटी भी काफी थी मार्केट में। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हायर साइड भी हमने जंप लगाते हुए देखा प्राइजेस को और फिर से 512 के आसपास का लो लगा के रिकवर किया। कभी भी ऐसा जब पुल बैक आता है तो उसमें शॉर्ट नहीं ढूंढने का क्योंकि फंडामेंटल्स काफी मजबूत है अभी भी। क्योंकि आप देखिए यूरोप के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस और लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप बिल्कुल चांदी पे ध्यान रख के ट्रेड कीजिए, लेके चलिए। वहीं अगर कॉपर की बात करें, कल हमने एक शानदार रिकवरी प्राइस में देखी। आप ब्रॉडर वे देखिए तो 810 से 820 के बीच में ही कॉपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको। यहाँ पे हमने लोअर लेवल से प्राइसेस में रिकवरी देखी बट हायर साइड में जब तक 824 के ऊपर नहीं निकलता है मार्केट एक रेंज में ही दिखेगा। सोयाबीन के प्राइसेस 1713 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। इसका एक रिपोर्ट हम बना रहे हैं क्योंकि टेक्निकली अगर हम देखें तो 50 सालों के अंदर ये हायर लेवल पे ही है और अभी जिस ढंग से टेक्निकल फॉर्मेशन और फंडामेंटल फॉर्मेशंस है ये लग रहा है कि प्राइसेस 1840 1850 का भी लेवल दिखा दे। तो पूरे ऑयल सीड के अंदर अभी भी तेजी बनी हुई है। जिस ढंग से क्रूड में तेजी है इसका इम्पैक्ट सोयाबीन, सोया मील, कनोला इन सब पे भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। हीट मैप के डॉलर इंडेक्स इस वक्त 162 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ी बहुत रिकवरी कल के सेशन में आई थी डिस्पाइट के ईरो में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है जबकि जीबीपी और जेपीवाई में कहीं ना कहीं प्राइसेस हायर लेवल से एक दबाव लेता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्दर मूविंग टुवर्ड्स दी एमसीएक्स साइड, अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो कल के सेशन में हमने लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते गोल्ड में आधे % के करीब की गिरावट दिखी थी बट लोअर लेवल से रिकवरी भी अच्छी हुई थी। ओवरऑल हमें लगता है कि आज के लिए भी अगर हम बात करें तो 52,000 के करीब 52,000 52,100 का जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे आपको बाइंग इनिशिएट करके चलना है। जो अपसाइड में
50 टू 650 से 50 टू 800 का ओवरऑल टारगेट रहेगा। सिल्वर की बात करें तो कल की शार्प फॉल के बाद मार्केट रिकवर भी शानदार किया है, 67,000 का लेवल रीगेन कर गया है। आई थिंक 66,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करके चलिए। अब साइड में आज 67,800 का लेवल तोड़कर 68,200 तक का भी लेवल दिखा सकता है। वहीं क्रूड के अंदर कल शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइजेस ने 8,000 के ऊपर गया था, प्राइजेस सस्टेन नहीं किया। आज की ओपनिंग मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव कर सकता है। बाय और ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए, प्राइजेस ओवरऑल तेजी रहेगा, वॉल्टिलिटी के साथ मार्केट ट्रेड करेगा। नेचुरल गैस में कल हमने 1.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखी है, बट आप देखिए दिन के सेशन में 518 का लेवल दिखाने के बाद हमने अच्छा खासा उछाल देखा 540 के आसपास, वहां से वापस गिरावट देकर रिकवर करी। होल्डिंग 520 के ऊपर जो कर रखा है ये काफी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से लगता है कि आज के सेशन में 545 से 550 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो कल के सेशन में हमने कॉपर में, जिंक के अंदर और एल्यूमिनियम में शॉर्ट कवरिंग के चलते आधे से पौने % की तेजी आते हुए देखी। वहीं लेड के अंदर लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते आधे % की गिरावट थी। आज का मॉर्निंग अपडेट्स के हिसाब से देखें तो एलएमई पे स्पॉट में आज कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम ये तीनों में हम आधे % के करीब की गिरावट देख रहे हैं, जिसका मतलब है आज की ओपनिंग बेस मेटल के लिए थोड़ी बहुत नेगेटिव हो सकती है। क्योंकि फंडामेंटल साइड में देखें तो अभी भी चाइना काफी कंसर्निंग स्टेज पे है। पैंडेमिक हिट होने की वजह से जो डिमांड है चाइनीज से, वो थोड़ा सा एक लिंगर ऑन है, जिसकी वजह से प्राइजेस में अपसाइड थोड़ा कैप दिखा रहा है। इनफैक्ट अगर हम आईएमएफ की भी बात करें तो जिसने स्लैश डाउन किया है ग्लोबल इकोनॉमी फोरकास्ट को, जिसकी वजह से भी प्राइजेस में कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी है। बट सप्लाई डिस्टर्बेंस की वजह से, चाहे हम कॉपर की बात करें चाहे जिंक की बात करें, क्योंकि जिंक के अंदर अगर हम आउटपुट देखें मार्च मंथ का, तो उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया है, बट अभी भी जो ओवरऑल इन्वेंट्रीज है वो जून 2020 के लोअर लेवल पे ही है। तो कहीं ना कहीं बेस मेटल में दिन में एक रेंज में ही रहेंगे प्राइजेस, पर बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाकर ट्रेड करना चाहिए। वहीं अगर हम एग्री पे आ जाते हैं तो मैंथा ऑयल में कल मार्केट में स्टेबिलिटी बनी हुई थी। मार्केट इज टेकिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 1090 के ऊपर प्राइजेस निकल जाता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा गेन रहेगा, जो 1120 तक का लेवल दिखा देगा। एरिया अंडर कल्टीवेशन का हमने ऑलरेडी स्टोरी देखा हुआ है। आज के लिए आई थिंक 1078 के करीब लेके चलिए, 1090 का लेवल तोड़ने पे 1098 तक का लेवल दिखा देगा। कॉटन में थोड़ा प्रेशर इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्राइजेस बार बार में 44,600 44,800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, तो थोड़ा बहुत पुल बैक रह सकता है। आज के सेशन में जो 43,700 तक का लेवल दिखा दे, उसकी वो लेवल के लिए बेचा जा सकता है। रबर के प्राइजेस में कल शॉर्ट कवरिंग के चलते तेजी आई थी, 17,140 के टारगेट के लेके चल सकते हैं। गवार कॉम्प्लेक्स में जैसा हमने कल उम्मीद की थी 6380 तक का लेवल, तो हमने कल आधे % की तेजी के साथ 6370 के लेवल पे क्लोज होते हुए देखा, जबकि गवार गम 12,500 का लेवल क्रॉस होते हुए देखा। फंडामेंटल अभी भी मजबूत है। यूएस में ड्रिलिंग एक्टिविटी और फेडरल बैंक के ऊपर परमिशन देने की वजह से गवार को काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। रुपी वीकनेस की वजह से भी एक्सपोर्ट बूस्ट मिलेगा। आज के लिए 6320 के आसपास गवार सीट को लेके चलिए, 6450 के टारगेट के लिए 12,400 के करीब गवार गम को लेके चलिए, 12,650 के टारगेट के लिए। कैस्टर में अच्छी गिरावट के बाद मार्केट रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। 7200 या 7180 के करीब लेके चलिए। ध्यान रखिए 7270 का लेवल तोड़ने पे ही 7350 तक के लेवल देखेंगे। मीडियम टर्म आउटलुक कैस्टर के लिए काफी स्ट्रांग है। मसालों के अंदर जैसे हमने 2-3 दिन से बाइंग के लिए ही बता रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग के चलते कल धनिया में भी हमने 3% से ज्यादा की तेजी, जीरे में 2.5% की तेजी और हल्दी में भी 2.5% की तेजी देखी है। ओवरऑल पूरे स्पाइस कॉम्प्लेक्स ही अच्छा लग रहा है, जो ऊपर में 18,000 का लेवल धनिया, 12,500 का लेवल हल्दी और 26,000 का लेवल जीरा दिखेगा, बट वॉलिटिलिटी रहेगी। कल की बड़ी तेजी के बाद आज मार्केट में थोड़ा पुल बैक रहेगा मॉर्निंग सेशन में। उस पुल बैक पे हमें लेके चलना है, करीबन 12,150 के करीब धनिया को लेके चलिए, 12,650 के टारगेट के लिए। 8950 8940 के करीब हल्दी को लेके चलना है, जो 9120 का टारगेट रहेगा। जीरे के अंदर 22,400 के करीब लेके चलना है, जो 22,800 का टारगेट रहेगा। वहीं अगर हम कॉटन सीड ऑयल की बात करें तो हमने जनवरी एंड में ही कहा था कि नाउ प्राइजेस विल स्टक इन अ रेंज ऑफ 3,000 टू 3,400। तो बिलीव कीजिए फरवरी, मार्च और अप्रैल के 20 दिन, ये 2.5 महीना हमने देखा प्राइजेस 3,000 का लेवल नहीं तोड़ रहा था और ना ही 3400 के ऊपर जा रहा था। कल के सेशन में हमने देखा हाजिर मार्केट के अंदर डिमांड एज ऑफ नाउ डिप्रिवेटेड है। जो लोअर क्वालिटी माल है वो मार्केट में अवेलेबल ज्यादा होने की वजह से हमने ये बड़ा फॉल आते हुए देखा है प्राइजेस के अंदर। जो
टेक्निकली भी ओवरसोल्ड दिखा देता है, क्योंकि कल की 3% का फॉल इतना एक्सपेक्टेड लाइन में नहीं था और प्राइजेस कल 2941 पे क्लोज दिया है। नाउ आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज हमारा वीकली क्लोज भी रहेगा और पहला ऐसा वीकली क्लोज अगर 3000 के नीचे होता है तो दिस इज द टाइम टू रिव्यू दी स्ट्रेटजी। अदरवाइज आज जिस ढंग से बाकी कॉटन है, बाकी आइटम एग्री आइटम भी सपोर्टिव है, तो आई थिंक आज एक रिकवरी का माहौल बन सकता है। बट ध्यान रखिए 3000 के ऊपर की क्लोजिंग देना काफी इंपॉर्टेंट है। 3000 के ऊपर अगर प्राइसेस क्लोज कर देता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। इसी को देखते हुए आज हमने शाम को कॉटन सीड ऑयल केक के ऊपर एक वेबिनार का भी आयोजन किया है, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे टेक्निकली और फंडामेंटली कहाँ पे कुछ नए डेवलपमेंट हुए उसको देखने के लिए। ओवरऑल आज एग्री कमोडिटी के अंदर गवार पे ध्यान रखिए, मसालों पे बाय ऑन ड्रॉप और कैस्टर में हम बाइंग करके चल सकते हैं। विद दिस आई एंड माय सेशन। थैंक यू सो मच।